परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। लाखों में से किसी एक धुर कर्म वाले विरले व्यक्ति को छोड़कर प्राय प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक ही पिटी पिटाई लकीर पर लुढ़कता चला जाता है। उसका प्रातःकाल यानी किशोरावस्था पढ़ाई लिखाई द्वारा रोजगार के योग्य होने में बीत जाता है। दोपहर यानी जवानी धन कमाने और उसे भोगने में बीत जाती है। सायंकाल यानी मध्यकाल छोटा बड़ा मकान बनवाने, बच्चों को पढ़ाने, शादी करने, अपने पांव पर खड़ा करने में, और जब परछाई ढल कर रात यानी मृत्यु निकट दिखाई देती है, नौकरी समाप्त हो चुकी होती है, जमीन, दुकान, कारोबार आदि को पुत्र व पौत्र संभाल लेते हैं, शरीर की बीमारियों का शिकार हो जाने के कारण इंद्रियों के स्वाद खत्म हो जाते हैं, तब मन करता है कि परमात्मा को याद करके आगे पीछे के पाप और गुनाह बख्शवा ले, स्वर्ग वैकुंठ में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाएं। पर उस समय पाप कमाने के लिए बेकार हो चुकी काया नेकी प्राप्त करने के योग्य भी नहीं रहती। कुबड़े जैसे कमान बनी रीढ़, शिथिल बेजान हुई मांसपेशियां और पीड़ित छोटे बड़े जोड़ों से भजन के लिए नहीं बैठा जा सकता। कई वर्षों तक पग पग पर की गई मूर्खता के पश्चाताप से जर्जर और अनेक कामनाओं की तृप्ति के लिए किए गए अनगिनत उपायों के बावजूद अतृप्त रही कामनाओं का सताया हुआ मन नाम या शब्द से लिव जोड़ने लायक बल जुटाए तो कैसे। अगर कोई अपने मकान में आग लगने के बाद आंखें मलता हुआ उठे और चाहे कि अब कुआं खोदकर उसके पानी से तबाही मचाने वाली ज्वाला को बुझा लूं, तो वह सफल नहीं होगा, वह रोता और पछताता ही रह जाएगा। यदि व्यक्ति युद्ध शुरू हो जाने के बाद उसके लिए आवश्यक शस्त्र विद्या सीखने के विषय में विचार करे, तो उसका यह प्रयत्न उसे विजयी होने का सम्मान नहीं दिला सकेगा। अगर कोई यात्री प्रातःकाल अपने काफिले के डेरा समेटने के समय तो आराम से सोया रहे और बाद में दोपहर को गठरी सिर पर रखकर पैदल दौड़ना शुरू करे, तो वह अपने ऊंट सवार या गाड़ियों पर सवार साथियों से नहीं मिल पाएगा। बस यही बात परमात्मा की भक्ति की है। जिसने अपनी सारी आयु संसार के धंधों में व्यर्थ गुजार ली, वह भला मौत के दरवाजा खटखटाने के समय नाम के सिमरन में अपनी वृत्ति कैसी जोड़ सकेगा। गुरु का सच्चा शिष्य अमृत वेला में जाकर नाम के अभ्यास, सूरत शब्द के अभ्यास में जुट जाता है। वह अपना अधिक से अधिक समय परमात्मा की आराधना में बिताने के उद्देश्य से अल्प आहार करता है और बिना विशेष कारण के जबान नहीं खोलता। उसके मुंह से निकले शब्दों में मिठास होती है, वह किसी का दिल नहीं दुखाता और उसका व्यवहार अहंकार रहित और नम्रतापूर्ण होता है। वह हक हलाल की नेक कमाई से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और यथाशक्ति अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। वह चाहे कितना धनवान हो जाए, उच्च पद प्राप्त कर ले, अपनी प्राप्ति की शेखी नहीं बगाड़ता, किसी पर रोब नहीं डालता। साथ संगत में हाजिर रहने से गुरु की शिक्षा उसके मन में घर कर जाती है और उसका हृदय गुरु के प्रेम से प्रफुल्लित रहता है। अपने इन नेक कार्यों के बदले में वह किसी सांसारिक फल की आशा नहीं रखता। गुरु का शिष्य बनने के अभिलाषी के लिए सबसे पहला कदम गुरु से दीक्षा लेना होता है। इस दीक्षा द्वारा उसे सूरत द्वारा अनहद शब्द में लिव जोड़ने की युक्ति सिखाई जाती है। गुरु का शिष्य ग्रंथ पोथियों में दर्ज किए या अन्य लोगों से सुने सुनाए किसी नाम, स्त्रोत आदि का जाप नहीं करता। उसका सिमरन अपने सतगुरु से मिले गुरु मंत्र का होता है। नाम की कमाई में सफलता तब मिलती है जब मन पर काबू पा लिया जाए, जब इंद्रियों के रस और संसार की समस्याओं तथा उलझनों में दिलचस्पी समाप्त हो जाए। वह आपा भाव मिटाकर अपने अस्तित्व को अपने शब्द रूप गुरु के अस्तित्व में इस प्रकार गवा देता है, जिस प्रकार एक मृतक शरीर अपनी कब्र में खो जाता है। इस मार्ग पर चलकर वह भी अपने इष्ट की तरह अलग और कर्मों के लेखे से बाहर हो जाता है। गुरु के शिष्य को गुरु से प्राप्त दीक्षा की कदर तब होती है जब वह गुरु के उपदेश की कमाई करके अपने हृदय में परमेश्वर की परम ज्योति को जगा देता है।
अर्थात उस ज्योति को प्रकट कर लेता है। थैंक यू।